कुछ उनके रिश्तेदारों को कहाँ अटैक किया गया है, ये तो कहने की बात है। महाराष्ट्र शांतता प्रिय राज्य है। यहाँ की सरकार की पूरी जिम्मेदारी और सरकार पूरे जिम्मेदारी से चल रही है और कार्रवाई कर रही है। एक सवाल और सर कि जिस तरीके से वहाँ बैठे विधायकों में से दीपक केसरकर ने एक पत्र रिलीज किया और कहा हिंदुत्व को बचाने के लिए और हम लोग शिवसेना को बचाने के लिए एक साथ आए हैं और हमारी लड़ाई कोर्ट तक पहुँच चुकी है, इसको कैसे देखते हैं? मैं अब शिवसेना से लगभग 48-50 साल से जुड़ा हुआ हूँ। शिवसेना का हिंदुत्व क्या है, बाला साहब का हिंदुत्व क्या है, शिवसेना ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या किया है, इसका मैं साक्षीदार हूँ। अभी दीपक केसर जी कभी आए हैं शिवसेना में, वो उनको पूछिए ना। आपको क्या पता है शिवसेना? आपके साथ बाला साहब के साथ कितने ताल्लुक आए आपकी? क्योंकि वो 2014 में एमएलए बने शिवसेना के। बेचारे बाला साहब 2012 में बाला साहब का निधन हुआ। अब इनको क्या पता है बाला साहब क्या थे और बाला साहब क्या नहीं थे? तो ये कहने की बातें हैं सब। दीपक केसर जी को पूछे शिवसेना आप कभी ज्वाइन किए वो। कोर्ट में जब उन लोगों की तरफ से कहा गया कि शिवसेना के विधायक या आमदार या खासदार जैसे संजय राउत या दूसरे लोग धमकियां दे रहे हैं कि यहाँ डेड बॉडी लाई जाएगी, इस तरीके की चीज़ें की जाएगी, ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं उसको कैसे देखना है? ये राउत साहब हमारे नेता हैं, उन्होंने क्या कहा सही में मैंने देखा नहीं है, तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सर कोर्ट ने जिस तरीके का कि 12 तारीख तक डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, आप लोग डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 16 लोगों के नाम दिए थे, सिर्फ 16 लोगों के ही नाम हैं कि उसकी संख्या और आगे बढ़ सकती है और कोर्ट ने अभी स्टे दिया है उस पर कैसे करें? पार्टी वो निर्णय लेगी। कोर्ट ने जिन 16 लोगों को नोटिस भेजी गई है उपाध्यक्ष के तरफ से, उनको स्टे दिया है। बाकी और किसी को देना है नहीं देना है ये पार्टी सोचेगी और वैसे कार्रवाई करेगी। सर आखिरी सवाल ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके की शिवसेना को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, शिवसेना को दो खेमे में फाड़ने की कोशिश है शिंदे के साथ और उद्धव साहब के साथ, इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हो? शिवसेना क्या ज़मीन पर नहीं डिवाइड होगी, सिर्फ एमएलए डिवाइड हो रहे हैं और किस तरीके से? आपको पता है कि शिवसेना एक संगठन है, पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, सामाजिक पार्टी है। विधिमंडल एक अलग क्षेत्र है। विधिमंडल